तो चैप्टर नंबर 3 में जो है ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर हम 6 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है आपसे, 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3 फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। इनका प्रॉफिट और लॉस क्या हो गया, इक्वली हो गया। द पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। कितने साल के परचेज पे करना है, 2 ईयर पे। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स एंडेड 31 मार्च आर 2016, 17, 18, 19 एंड 20। 70,000, 85,000, 45, 35 एंड 10,000 का लॉस है। आपसे कह रहे हैं कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल एंड पास जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा बच्चों, 6 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। तो कितने पार्टनर है हमारे पास, 3 पार्टनर है। कौन कौन, XYZ। कौन कौन है, XYZ। तो X का जो रेशियो हमारे पास है वो है 5/10, 3/10, 2/10। अब न्यू रेशियो हमारे पास क्या हो गया, न्यू रेशियो हमारे पास जो है वो इक्वली है 1/3, 1/3, 1/3। तो इसका अगर एलसीएम लेंगे 10 और 3 का 30 हो जाएगा। तो 10 एलसीएम लेंगे तो 10 3 या क्या होगा, 30 होगा। तो 5 3 जा 15 माइनस 3 10 जा तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो 5/30 ये क्या हो गया, ये हमारे लिए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है बच्चों। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो एलसीएम 30 हो गया। तो 10 3 या 3 3 या 9 तो 10 आ गया यहाँ पे। तो -1/30 ये क्या कर गया, ये बंदा गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब अगर इसकी बात करें तो एलसीएम तो वही रहेगा 30। तो 10 3 जा 30 होता है 6 और 3 10 जा तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। -4/30 ये क्या कर गया बच्चों, ये भी गेन कर रहा है। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो बात करें तो यहाँ पे तो गुडविल भी नहीं दे रखा है। अब अगर गुडविल नहीं दे रखा है तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, गुडविल कैलकुलेट करना है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे बोला है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट पहले साल का प्रॉफिट है 70,000, दूसरे साल का है 85,000, तीसरे साल का हमारे पास है 45,000, चौथे साल का हमारे पास है 35,000 और पाँचवें साल में क्या हमारे पास लॉस है। लॉस कितने का है, 10,000 का। 1 2 3 4 5। अगर आप टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 45 25 70 70 और 85 कितना 155, मतलब टोटल कीजिए इसको। तो 70 और 85 कितना 155 155 2 और 2 लाख हो गया। 2 लाख 35 माइनस में 10 225 2,25,000 अपॉन में 5 इक्वल टू कितना हो गया 45,000। क्लियर है। अब अगर बात करें तो अब गुडविल बोला है, गुडविल निकालने के लिए। तो गुडविल कितने साल पे बोला है भाई, 2 साल पे बोला है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो गुडविल हम एवरेज प्रॉफिट कितना है 45 और नंबर ऑफ परचेज ईयर है 2, तो कितना आ गया 90,000। अब जर्नल एंट्रीज बोला है आपको पास करने के लिए। तो जर्नल एंट्री डेबिट क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगा, कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है और जेड क्या कर रहा है, गेन। एक्स क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, वाई और जेड गेन कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। तो वाई भी गेन कर रहा है तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। तो बच्चों गुडविल कितना हमारे पास है 90,000 है और एक्स कितना हमारे पास सेक्रीफाइस किया 5/30। अगर आप देखेंगे तो एक्स कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं 5/30 कर रहे हैं। तो इंटू 5/30 तो कितना हो जाएगा 15,000। वैसे अगर आप वाई का निकालेंगे तो वाई का कितना हो जाएगा 90,000 गुडविल है और वाई ने करा था 1/30 तो यहाँ कितना हो जाएगा 3,000। वैसे अगर जेड का निकालेंगे तो 90,000 और जेड कर रहा था कितना गेन 4/30 तो 12,000 आ जाएगा। नरेशन लिखेंगे विंग गुडविल
एडजस्टेड। कोई दिक्कत? ओके। तो अब अगला टॉपिक हमारे पास है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट। जब हम रिजर्व और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या एंट्री होगा? रिजर्व का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, उसको समाप्त करेंगे डेबिट से। प्रॉफिट का भी बैलेंस क्रेडिट होता है, उसको समाप्त करेंगे डेबिट से। तो एंट्री होगा रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जब प्रॉफिट होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसमें? इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब ये तो प्रॉफिट का एंट्री था। अगर लॉस होता है, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, तो लॉस का बैलेंस क्या होता है बच्चों? डेबिट होता है, उसको समाप्त किससे करेंगे? क्रेडिट से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। लॉस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें? ये भी ओल्ड रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स में। अब आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या है? 3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। इनका रेशियो क्या हो गया? इक्वली हो गया। ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बैलेंस शो कर रहा है? 1,50,000 क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट। आपसे कह रहे हैं रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको जर्नल एंट्रीज बोल रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो नहीं बोला निकालने के लिए। तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? जर्नल एंट्री। तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, उसको समाप्त किससे करेंगे? डेबिट से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और पार्टनर है दो, टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना प्रॉफिट है हमारे पास? 1,50,000। और इनका ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों? 3:2। तो 90,000 और 60,000। अगर 1,50,000 को अगर बांटेंगे किस में आप? 3:2 में, तो 90,000 और 60,000। नरेशन क्या लिखेंगे? बिग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, बिग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है? ओके। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर, एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11वां नंबर। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1। ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या है? 4:1। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ऑन द डे दे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सो डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया बच्चों? लॉस हो गया। तो इसका भी देख लीजिए जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री। दो पार्टनर है, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो लॉस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट, उसको समाप्त किससे करेंगे? क्रेडिट से। तो पार्टनर हमारे पास दो है, कौन कौन? ए और बी। तो एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमारे पास कितना आ गया? लॉस कितना है बच्चों? लॉस हमारे पास है 1 लाख, और रेशियो हमारे पास है 4:1
1 का, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 80,000 और 20,000। विंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, लॉस को हमने क्या कर दिया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया हमने लॉस को। ओके ठीक है, तो चलिए आज यहीं क्लास को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में जो है आपको बताएंगे ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और आपको बताएंगे रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स। और उसके बाद ये चैप्टर जो हमारा है वो समाप्त करने की कोशिश करेंगे अगले दिन। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।